सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर से शाम के लिए। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी वंदना करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं खुदावंद, आपने हमें जीवन, आपने हमें आशीष दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज आपके जीवन में बहुत जरूरी है। यशायाह के द्वारा जो लिखा गया है वचन, आप इसे राजा की पुस्तक में पढ़ सकते हैं, इतिहास में पढ़ सकते हैं। बहुत जगह इस वचन को लिखा गया है क्योंकि ये वचन हमारी जिंदगी को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, बहुत मजबूत करता है। जब आपने देखा होगा दानियल के जीवन के बारे में, हिजकिय्याह के जीवन के बारे में, बहुत सारी बातों को आपने देखा और सुना और समझा होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन आज आपकी जिंदगी के लिए कौन सा वचन देना चाहता है? आज आप बीमार हैं, आप चंगाई नहीं पाते हैं, आपके जीवन में काम नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की आज आपने हर एक मसीह भाई बहनों को और मेरे बच्चों को और मेरे हर एक मसीह भाई बहनों को सभी को सुरक्षित रखा, मेरे घर परिवार को। मेरे प्रियो, परमेश्वर की एक बात को याद रखना, आज हमें अपने लिए ही नहीं प्रार्थना करना है, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है ये तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे तो वो व्यक्ति तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। इसी तरीके हमारी जिंदगी में परमेश्वर तभी काम करेगा जब हम अपने जान पहचान चाहे हो या ना हो, लेकिन सभी के लिए दुआ करना है। कहना है कि सृष्टि के लोगों को सभी ज्ञान और बुद्धि और समझ दे परमेश्वर, आपकी महिमा होने पाए, आपकी ताकत आए पिता परमेश्वर, पूरे संसार के लोगों के ऊपर पिता परमेश्वर आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आप जब पढ़ेंगे यशायाह के द्वारा लिखा गया है अध्याय 38 और यहाँ पे राजा हिजकिय्याह के बारे में लिखा गया है। राजा हिजकिय्याह एक समय ऐसा रोगी हो गया था, ऐसा बीमार पड़ गया था कि वो मरने पर था। आमोस के पुत्र यशायाह नबी के उसके पास जाकर के कहा, यहोवा यूं कहता है अपने घराने के विषय में, जो तुझे आज्ञा देनी है वह दे दे कि तू ना बचेगा, तू अवश्य मर जाएगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस तरीके से यशायाह के द्वारा भिजवाता है उसके पुत्र के द्वारा, और वो जाता है और राजा हिजकिय्याह को कहता है। राजा हिजकिय्याह एक बहुत शक्तिशाली राजा था अपने समय के दौरान, और परमेश्वर ने उससे बहुत प्रेम किया था, लेकिन कुछ गलतियों के कारण उसने परमेश्वर ने कहा कि अब इसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन परमेश्वर कितना दयालु है, कितना प्रेम करने वाला हमारा परमेश्वर है। इस वचन को जब आप पढ़ेंगे तो आपके आंख में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि खुदा आपकी प्रार्थना को सुनता है। आप कितना भी बड़ा अपराध क्यों न कर लें। आप देखते होंगे राजा दाऊद के जीवन में सबसे बड़ा विचार राजा दाऊद ने किया था, यहाँ तक कि वे विचार किया, लेकिन जो उससे पुत्र उत्पन्न हुआ उसको भी उसने मरवा दिया था। लेकिन क्या परमेश्वर ने नफरत किया? नहीं, लेकिन सजा दी है। परमेश्वर ने सजा दिया है, लेकिन परमेश्वर कभी नफरत आपसे नहीं कर सकता है। वो आज नहीं तो कल आपसे प्रेम करता है और प्यार करता रहेगा। सबसे बड़ा राजा दाऊद ने पाप किया था, लेकिन राजा दाऊद को परमेश्वर ने हर एक अपराधों को क्षमा किया। राजा दाऊद से कहा कि तूने जो किया है उसका तो फल तुझे मिलेगा, चाहे वो अच्छा किया हो तो अच्छा मिलेगा और बुरा किया है तो तुझे बुरा फल मिलेगा। हालेलुया। आज हमारे जीवन में वही स्थिति है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे नाम से, परमेश्वर ने कहा जो मेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता है, विनती करता है, मुझसे आशीष देता हूँ और उसे बरकत देता हूँ और उसे सजा भी देता हूँ। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं उसे कोड़े भी लगाता हूँ, उसे मारता भी हूँ। इसीलिए हमारा परमेश्वर का वचन यही कहता है कि राजा उन दिनों में जब अपने समय काल में बीमार पड़ा, बहुत ज्यादा मरने पर था, ऐसा रोगी हो गया था, तो यशायाह के पुत्र के द्वारा वहां पे संदेश भेजा जाता है कि राजा जो तू अपने राज्य के बारे में और अपने घराने के बारे में जो भी आज्ञा देना चाहता उसे दे दे, क्योंकि तू अवश्य मर जाएगा, तू नहीं बचेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, जब आप पढ़ेंगे 38 के 1 और 2 में लिखा हुआ है, तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर करके यहोवा से प्रार्थना करके कहा। देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी बात है। जब किसी व्यक्ति को मौत नजर आती है, दुख नजर आता है, तकलीफ नजर आती है, तब वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, अन्यथा वो परमेश्वर को भूल जाता है।
आप लोग ऐसा ना करें। यदि आप खुश हैं तब भी आप प्रार्थना करिए। यदि आप दुखी हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, तब भी आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि यही सबसे बड़ी कमजोरी हमारी हो जाती है। जब हमारे साथ अच्छा होने लगता है, सब कुछ परमेश्वर अच्छा कर देता है, तो हम परमेश्वर को साइड करते जाते हैं, बोलते जाते हैं आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। इस तरीके करते करते आप हफ्तों निकाल देते, महीनों निकाल देते। कभी कभी ऐसे व्यक्ति 5-5, 6-6 महीने निकाल देते हैं जो परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको चंगाई मिल गई, उनको आशीष मिल गई, उनको बरकत मिल गया, उन्हें ज्ञान मिल गया, उन्हें बुद्धि मिल गई, समझ मिल गई। लेकिन आप ये कभी मत भूलिए कि राजा हिजकिय्याह, राजा सुलेमान, राजा दाऊद, बहुत बड़े बड़े भविष्यवक्ता, बहुत बड़े बड़े राजा आए, लेकिन उन्होंने ऐसा ही किया था। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? अंतिम में उन्हें फिर परमेश्वर के पास आना ही पड़ा। इसीलिए आपके साथ ऐसा ना हो, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना ही करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम्हें मैं 24 घंटा देता हूँ, इंसान के जिस तरीके से समय काल को बनाया गया, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें रात और दिन देता हूँ, उसमें से तुम सुबह शाम मुझसे प्रार्थना करो, केवल सुबह शाम प्रार्थना करो। यहाँ पे परमेश्वर नहीं कहता कि तुम सारा दिन लगे रहो, अपने काम छोड़ के, अपने काज को छोड़ करके, खाना पीना छोड़ के, हर एक चीज को छोड़ करके तुम मेरे पीछे लगे रहो। नहीं, हालेलुया। परमेश्वर कभी भी ऐसा नहीं कहता। कि परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे दिल से याद करोगे, सुबह शाम यदि याद करोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करता रहूंगा। जब मेरे बेटे ही मुझसे प्रेम नहीं करेंगे, पिता का तो फर्ज है, लेकिन पिता के बहुत सारे बच्चे हैं संसार में, बहुत सारे लोग पे प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है जो मुझे याद करता है, मुझसे ज्ञान और बुद्धि और समझ, और जो मुझसे प्रार्थना करता है, मुझसे हर तरीके से परिपूर्ण करता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए अब आइए लौटते हैं जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन में बहुत सारी बीमारियों के कारण वो मरने वाला था, और जिस तरीके से संदेश उसके पास पहुंचा, तब राजा हिजकिय्याह दीवार की ओर मुंह फेर करके यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण करता हूँ कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने आप को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था मैं वही करता आया हूँ। और राजा हिजकिय्याह यहाँ पर क्या करता है? बिलक बिलक करके रोने लगता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे तो राजा हिजकिय्याह कहता है कि मैं तेरे सम्मुख खरे मन से और सच्चे मन से और खराई से चलता आया हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है तू चलता तो आया है, लेकिन तू चलता नहीं रहा है। जिस तरीके से आपने बचपन में कहानियां पढ़ी होंगी खरगोश और कछुए की, इस तरीके से वही घटना हमारे जीवन में हो जाती है। हमें रुकना नहीं है, हमें भागना भी नहीं है। क्या नहीं करना है? हमें बहुत तेजी से भागना भी नहीं है, हमें स्लो स्लो चलते रहना है, चलते रहना है, परमेश्वर के राज्य में बढ़ते रहना है। कि परमेश्वर ये चाहता है, एक दिन नहीं चाहता कि परमेश्वर ये नहीं कहता कि तुम एक दिन मुझसे विनती प्रार्थना कर लो, रात दिन कर लो, उसके बाद तुम बंद कर दो। नहीं, क्योंकि इसी कारणवश हमारी जिंदगी में परेशानियां आती हैं, दुख आती हैं, तकलीफें आती हैं। मानते हैं कि आज हमें समय नहीं मिलता है, लेकिन जिसके पास समय नहीं होता है ना, परमेश्वर कहता है कि मेरे पास भी समय नहीं है। जब तुम मुझसे प्रार्थना करने की, मेरे वचन को पढ़ने के लिए आपके पास समय नहीं है, तो परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि मेरे पास भी समय नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के पास तो पूरे संसार का काम है, पूरे सृष्टि का काम, पूरे ब्रह्मांड का काम है, पूरे स्वर्ग का काम है। आपके पास तो आपका घर का काम ही नहीं खत्म होता है। परमेश्वर तो सारे संसार के लोगों को संभालता है, पूरे सृष्टि को संभालता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के पास समय होगा। जब आपके पास समय नहीं है, आप अपने घर के लिए 4 आदमी 10 आदमी के बीच में रह करके आपके पास समय नहीं है, तो परमेश्वर को तो पूरे सृष्टि को संभालता है, पूरे ब्रह्मांड को संभालता है, उसके पास समय कहां से होगा? हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस तरीके राजा दाऊद, इस तरीके से राजा हिजकिय्याह, राजा सुलेमान, इन लोगों ने गलतियां की, आपको नहीं करना है। हालेलुया। क्योंकि आज आपके जीवन में परमेश्वर, आपकी दृष्टि में परमेश्वर, आपको हर प्रकार से परमेश्वर संभालने वाला जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर है। तब इस तरीके से राजा हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा, आंसुओं को बहाने लगा और अपने आप को कोसने लगा कि यहाँ तक मैं परमेश्वर से सच्चे मन से प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन परमेश्वर ने किस तरीके से प्रार्थना सुना। देखिए, यहाँ पर राजा हिजकिय्याह रोता था, बिलकता था, चिल्लाता था। उसके बाद परमेश्वर ने प्रार्थना सुन करके कहा और उसी तरीके संदेश को पहुंचा करके कहा कि हे राजा हिजकिय्याह, परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना को सुनी
और तुझे 15 वर्ष का और वायु जीवन देता है आपको। हालेलुया, धन्यवाद करें, परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि खुदावंद आपके जीवन में ऐसा ही करने जा रहा है। आपके जीवन में भी ऐसा परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर की बड़ाई हो, स्तुति हो, महिमा हो। यहाँ इंसान जो डॉक्टर बड़े बड़े अपने आप को कहते हैं कोई कुछ नहीं कर सकता है, यहाँ तक कि जो बीमारी आती उसे नहीं ठीक कर पाते हैं, तो किसी के जीवन देने के बस की बात नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, क्योंकि परमेश्वर ने 15 वर्ष की उसे आयु बढ़ा दिया, 15 वर्ष की उम्र और दे दिया। तो इससे बड़ी बात और इससे बड़ी गवाही और इससे बड़ा परमेश्वर का कार्य आपको समझ में फिर नहीं आ सकता। यदि ये नहीं समझ में आता है तो आपको समझ में नहीं आ सकता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन के बारे में हमने शॉर्ट में पढ़ा और वचन को देखा, एक दो वचन को आमोस के पुत्र यशायाह के द्वारा जिस तरीके भविष्यवक्ता के द्वारा जाकर के संदेश पहुंचता है, राजा रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, बिलक बिलक करके उसके आंसू नहीं बंद होते हैं। उसके बाद परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। इसी तरीके परमेश्वर आपकी भी प्रार्थना को सुनेगा, आपको उत्तर देगा। यदि आप आज प्रार्थना करना ही चाहते हैं तो अपने आंसुओं को बहा कर देखिए। आज जितने आंसू आप बहाएंगे उतना परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आपको दिल में सुकून ना मिले, परमेश्वर आपके जीवन में आपको आशीष ना दे, तब मुझसे कहना। हालेलुया, अपने आंसुओं को बहा करके परमेश्वर के सामने सम्मुख रखिए कि हे परमेश्वर, आज मैं हर एक बातों की प्रतिज्ञा करता हूँ पिता परमेश्वर, हर एक गुनाहों को मानता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आज मैंने पाप किया है, मैंने अपराध किया है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। फिर भी आज हमें प्रार्थना करना है, मन में किसी भी प्रकार की खोट नहीं रखना है, किसी भी प्रकार का जलन, किसी प्रकार का ईर्ष्या, किसी प्रकार की बातें अपने मन में नहीं रखना है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। खुदावंद की महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हम हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए, हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। आज हम अपने हर एक गुनाहों को, अपराधों को मानते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद आज हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर एक प्रकार की तंगी से आप हमें बचाने वाले हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। आज आपको आज्ञा देना है और उस पवित्र नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से आज खुदावंद का धन्यवाद करना है कि खुदावंद आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष दे, आपको बरकत दे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, आज हम हर प्रकार की नौकरी के लिए, हर प्रकार के जॉब के लिए, हर प्रकार की बीमारियों के लिए दुआ करते हैं। आज हर एक मसीह भाई बहन अपने पापों को, अपने गुनाहों को कबूल करे और उसे माने कि हाँ, हमने पाप किया है। और हम पिता इस बात को एहसास करते हैं कि खुदावंद आप हमें एक अच्छा रास्ता देंगे, एक अच्छा मार्ग देंगे ताकि हम उसमें चल सकें। हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज सर से लेकर के पैर तक अनेक प्रकार की बीमारियों को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। इसके जीवन से, हर एक बहनों के जीवन से, आज जिनके जीवन में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, यीशु मसीह के नाम से उस हर एक पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते हैं जो यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया, और उस पवित्र लहू के नाम से आज हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, दूर हो। आज इनके पैरों के दुख, अनेक प्रकार की समस्याएं निकल यीशु मसीह के नाम से, दूर हो। इसे वक्त ठीक हो यीशु मसीह के नाम से। आज पैरों में दर्द है, आज घुटनों में दर्द है, आज अनेक प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारियां हैं, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। आज इनके घरों में बरकत नहीं है, आशीष नहीं है, खुदावंद आज आपको आशीष देने जा रहा है। हालेलुया, सभी लोग कहें हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद की आज सुंदर से समय के लिए। खुदावंद आपने हमें चुना है, आपने हमें आशीष और बरकत दी है पिता परमेश्वर। आज हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार की गंदी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, अनेक प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, आज हर प्रकार की समस्याएं, हम जानते कि पिता जो निर्मल होता है, जो अनेक प्रकार के लाचार होते हैं, जिनके घरों में तकलीफ है, दुख है, मुसीबत है, पिता आप उनके साथ खड़े रहते हैं, आप उनकी मदद और सहायता करते
करते हैं। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, यीशु मसीह के नाम से निकल। आज इनके बच्चों के जीवन से जो अनेक प्रकार की समस्याओं में जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज करते हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उनके जीवन की हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए आज्ञा दीजिए। आज अपने बच्चों को, जो आपके बच्चे आपकी बातें नहीं मानते यीशु मसीह के नाम से, और पढ़ाई में मन नहीं लगता यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर एक काम करेंगे, हर एक कामों में आशीष आएगी, बरकत आएगी और छुटकारा मिलेगा। आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है, खुदावंद आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। सतकलम 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 सतकलम। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, गूंगी, बहरी, अनेक प्रकार की जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, आज इन बहनों के जीवन से इसी वक्त निकल, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल। इनके हर प्रकार के, अनेक प्रकार के समस्याओं में, शरीर में जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं हैं, हम आज्ञा देते पवित्र नाम के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से आज इन्हें चंगा कर, यीशु मसीह के नाम से आज इन्हें हर प्रकार की बीमारियों से चंगाई दे, यीशु मसीह के नाम से आज इन्हें हर प्रकार की समस्याओं छुटकारा में दे पिता यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, जो आप पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं और आपके वचन को सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, खुदावंद आज उनके घरों में इतनी आशीष आए, बरकत आए कि हर एक नौकरी और जॉब में पिता परमेश्वर उन्हें तरक्की मिले और बढ़ोतरी मिले। आज जो बेरोजगार हैं, आज जिनके घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, यीशु मसीह के हम आज्ञा देते हैं, आज जिनके घरों में पैसे की दिक्कत है, समस्या है, आज उसको सब दूर करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं निकल, आज इनके घर से बीमारियां दूर हो, आज इनके घर से आज आप आज्ञा देंगे। आज जिसके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, पीठ में दर्द है, अनेक प्रकार की रसोलियां हैं, अनेक प्रकार की पथरी, अनेक प्रकार की जो भी किसी प्रकार की समस्या है, अपने हाथों में आज खुदावंद का आशीष देखिए और वहां पे हाथ रखिए। आज जिसके जीवन में बीमारियां, समस्याएं, दुख है, वहां पर हाथ रख करके आज्ञा दीजिए, इसी वक्त ठीक होगा इस मसीह के नाम से, इसी वक्त आपको चंगाई मिलेगी। आप अपनी गवाहियों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, भेजेंगे कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको काम दे, आपको आशीष दे, आपको बरकत दे, आपकी जीवन की देख रेख करने वाला वो खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज इनके बच्चों के जीवन में जो भी किसी प्रकार की बुरी लत है, अनेक प्रकार की गंदी बातें हैं, आज उनके सोच में, समझ में, आज जो पढ़ाई नहीं करते हैं, अपने माता पिता का आज्ञा नहीं मानते हैं, पिता आज उन्हें ज्ञान दें, उन्हें बुद्धि दे, उन्हें समझ दे। आज आपके बच्चों के जीवन में आपको बहुत आशीष मिलने वाली है। आज आपके हर एक काम सफल होने वाले हैं, हर प्रकार के वीजा आपके लगने वाले हैं, हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार के कोर्ट कचहरी के जो आपके मुकदमे चल रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से वो सब रद्द होने वाले हैं, वो सब खत्म होने वाले यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। आज इन बहनों के जीवन में हर एक मसीह भाई बहन अपने हिसाब से प्रार्थना करे, विनती करे। हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में अलग अलग समस्या है, इसलिए आप आज्ञा देंगे, अपने मन के अनुसार जो भी आपके मन में है वो परमेश्वर से कहें और आज्ञा दें कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो आपने मुझे जीवन और सांस दिया है, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज हर एक आज्ञा और हर एक बातों को मैं मानता हूं पिता परमेश्वर, और मैं हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं और जो मेरे घर में हैं, मेरे बच्चों के जीवन में है, मेरे परिवार में और लड़ाई झगड़े हैं जो आपके परिवार में हैं, आपके हस्बैंड और वाइफ के बीच में हैं, भाई बहन के बीच में हैं, माता पिता भाई बहनों के बीच में जो भी किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े हैं परिवार में हैं, या फिर किसी प्रकार के अन्य लोगों से हैं, यीशु मसीह के नाम से आज जिनके बंद पड़े हैं पैसे यीशु मसीह के नाम से, और जो रुके हैं, जो पैसे नहीं मिल रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, वो हर एक रुपए मिलने वाला यीशु मसीह के नाम से आज आपकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आप आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, अपने हिसाब से आज्ञा दीजिए। जो आपके मन में आ रहा है इस समय यीशु मसीह के नाम से, आज आपके साथ स्वर्गदूत खड़े हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि जहां 1 से 10 लोग प्रार्थना करते हैं, जहां 2 लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं, वहां पे मैं मौजूद होता हूं। आज यीशु मसीह आपके घर पे हैं, उसके स्वर्गदूत आज आपके घर में हैं। आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकल जाएंगी यीशु मसीह के नाम से, निकल जाएंगी यीशु मसीह के नाम से।
आज आपके जीवन से बीमारियां दूर होंगी यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की गंदी आत्माएं, आज जो बहनों के आंसू बहते हैं, आज जिनके बच्चे नहीं यीशु मसीह के नाम से, जिनकी औलाद नहीं है, जिनकी संतान नहीं यीशु मसीह के नाम से, आज उन्हें आज्ञा दीजिए स्वर्गदूतों के द्वारा। आज उनके जीवन में उन्हें आशीष दें पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हर एक मसीह भाई बहनों को आप ठीक करने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपने मुर्दों को जिंदा किया है, आपने लकवे के रोगी को ठीक किया है, आपने बीमारों को ठीक किया है, आपने मरने वाले व्यक्ति को उम्र बढ़ाया है। तो आज हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में आप वैसा ही काम करने वाले हैं जो विश्वास करते हैं और जो आपसे विनती करते हैं और जो प्रार्थना करते हैं और सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं और अंतिम तक प्रार्थना करते हैं। खुदावंद आज उनके जीवन में बहुत सारी आशीष दे, आज उनके जीवन में बरकत दे, आशीष दे। हर एक के घटी और कमी को पूरा करने वाले आप हैं। हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के समस्याओं को, हर प्रकार की जीवन में समस्याएं जो इस मसीह के नाम से निकलने वाली है, आज्ञा दीजिए। आप देखिए मत, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, खुदावंद आपके साथ है। आपके हर एक कामों में सफलता मिलेगी, आपको आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जितना हालेलुया और आमीन कहेंगे, खुदावंद का वचन कहता है कि मैं तुझे उतना ऊंचा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार की शरीर में जो भी किसी प्रकार की बीमारियां हैं, XYZ जो भी किसी प्रकार की समस्याएं हैं, आज जो डिप्रेशन में है, चिंता में है, मुसीबत में है, अनेक प्रकार की परेशानियों में है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल। आज जो रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, हताश है, निराश है, आज जिनके जीवन में बहुत दुख है, बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, आज जिनको नौकरी नहीं मिलती है, आज जिनके घर में पैसे नहीं है, आज जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से सब कुछ आप पूरा करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस। आज हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन की बीमारियों को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल। हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम। सब कुछ आज दूर कर दिया परमेश्वर ने। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपने परमेश्वर से प्रार्थना किया, विनती किया और खुदावंद ने आपकी प्रार्थना का उत्तर दिया और आपको जवाब दिया और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला है। इसीलिए आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है। आप इस ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि और आत्माएं को बचाया जा सके, ताकि और लोगों को बचाया जा सके, और लोगों के जीवन में परमेश्वर काम करे। यदि आप दूसरों के जीवन में अच्छा चाहेंगे तो आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा होगा। इसीलिए इस प्रार्थना को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, भेजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से आप जुड़े रहिए, ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके और खुदावंद आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष दे। और जो नंबर दिया गया है और इसमें व्हाट्सएप नंबर है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी गवाहियों को जरूर भेजें। आप अपना प्रार्थना रिक्वेस्ट जो निवेदन है हमारे पास भेजें, हम आपके लिए प्रार्थना और विनती करेंगे। लेकिन इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि परमेश्वर के वचन को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और परमेश्वर उनके जीवन में और आपके जीवन बहुत सारी आशीष दे सके। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहने कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं। आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें आप अपनी इच्छा अनुसार दान को भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके घर में, आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला है। यीशु मसीह के नाम से विदा परमेश्वर, आमीन।